हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है कल सुबह की। कल आपके साथ एक वीडियो मैंने शेयर करी थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है और ये ना मॉर्निंग की वीडियो है। और जो वीडियो आपने कल देखी थी वो मैंने शाम को अपलोड की थी और शाम को इसको बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का ये टाइम है। यहाँ पे लंच बॉक्स की तैयारी करी हूँ एज़ यूजुअल, क्योंकि आरोग्य के पापा को जाना है ऑफिस। आरोग्य वगैरह का स्कूल अभी बंद हो चुका है, समर वेकेशंस चल रही हैं। तो सब्ज़ी में मैं बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो कई बार मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, सिर्फ परवल को ही फ्राई करती हूँ, आलूओं को फ्राई नहीं करती। और कई बार जब थोड़ा सा टाइम मेरे पास ज़्यादा होता है तो मैं इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई करके बनाती हूँ। लेकिन हाँ, दोनों में थोड़ा टेस्ट में अंतर तो होता ही है। जब चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से अगर बनाते हैं तो उसका टेस्ट बेटर आता है। और यहाँ पे मसाला पीस करके मैं यूज़ कर रही हूँ, कई बार मैं काट करके भी यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले परवल को मैंने फ्राई कर लिया था, आलूओं को भी फ्राई करके निकाल दिया था तेल में। और उसके बाद यहाँ पे एक मसाला मैंने तैयार किया था प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्ची का। और एक साथ ही मैंने मिक्सर जार में इन सारे मसालों को पीस लिया था। और दोबारा से तेल गरम करके उसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये सारे मसाले डाल दिए थे। और थोड़े से मसाले पक गए, मतलब पूरा नहीं पके थे, थोड़े थोड़े से पके थे। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाले हैं मैंने, जो कि मैं अपने घर में रेगुलरली यूज़ करती हूँ। और मसाले की रंगत यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। तो मसाला पकने का ना यही निशानी होती है, जब इस पर से बुलबुले आने लगे और उन बुलबुलों में से थोड़ा थोड़ा सा तेल ना लूज़ आउट होने लग जाता है, तो ये थोड़ा सा पहचान होती है कि आपके मसाले जो है वो पक रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा मसाला अच्छी तरह से पक गया था। और सूखे मसाले में मैंने वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, मिर्ची कश्मीरी रेड चिली डाली थी मैंने, जिससे सिर्फ कलर आता है, तीखा वो नहीं होता। और हमारा जो सब्जी मसाला होता है वो मैंने डाला है। सब्जी मसाला मेरा ये फ़िलहाल किसी ब्रांड का नहीं है, ये हमारे यहाँ मार्केट में इन मसालों का एक ब्लेंड मिलता है, जो कि वो हमारे सामने ही पीस करके देते हैं। तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। बाकी आपके पास जो भी सब्जी मसाला हो, गरम मसाला, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो मसाला प्याज टमाटर वाला पक गया था। तो उसके बाद ये फ्राई किए हुए आलू और परवल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब थोड़ी देर ना इन आलू और परवल को मसाले के साथ भी भूनेंगे, तो इससे भी इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। और अगर आपको ना इसको बिल्कुल भी रनी नहीं रखना है तो यहाँ पे आप बस एक घूंट जैसा पानी डाल दो। एक घूंट जैसा पानी डाल दोगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सूखी सूखी सी लटपटी सी सब्ज़ी बनती है। और पूरियों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको रनी रखना है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल दो, ये बहुत रनी नहीं होगी। मुझे ना चावल भी थोड़ा सा बनाना था, लेकिन फिर मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो आरोग्य के पापा ने मना कर दिया कि चावल मत बनाओ, क्योंकि चावल बनेंगे और फिर उसमें से सीटी निकलेगी, तब जाके कहीं मैं उसको लंच में पैक कर पाती। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन सब्ज़ी में पानी मैंने चावल के हिसाब से ही डाला था। अगर मुझे पता होता कि चावल नहीं ले जाएंगे तो मैं थोड़ा कम पानी डालती। हालांकि इतना पानी डालने से भी सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट आई थी बनने के बाद। तो आप देख लीजिए आपको कैसे करना है, मेथड बिल्कुल यही है। और बस बाद में डाल दीजिए नमक और खूब अच्छी तरह पक जाए। और ये बिल्कुल सिंपल सी ही सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। और इस समय गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में ना हरी सब्जियां ही मिलती हैं, और ज़्यादातर वही तोरी लौकी भिंडी घिया यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसमें ही आप क्या वैरायटी कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। और गर्मियों में तो बस ऐसी चीज़ें बनाने का मन होता है जो फटाफट से बन जाए और किचन में आपको ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। तो यही है, किचन में जितनी देर खड़े रहो उतनी देर बहुत तेज़ से गर्मी लगती है। आजकल तो टेम्परेचर दिल्ली वगैरह में तो और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 52 तक पहुंच गया है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी गर्मी होती है। और किचन में गर्मी होती है, कमरे में एसी चलता रहता है, और यही ठंडा गरम पा के ना तबीयत भी बच्चे की और बड़े की दोनों की ही बहुत ख़राब हो रही है। तो फ़िलहाल देखिए अभी तो मॉर्निंग में उठ के ब्रश वगैरह करने के बाद एक एक कप चाय पी ली थी मैंने और हस्बैंड ने। और बस यहाँ पे अब खाने का ही काम हो रहा है, और वो वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, अपना नहाना धोना कर रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा भी गूंद ले रही हूँ। आटा गूंद जाएगा उसके बाद बस बना लूँगी रोटियाँ, और यहाँ पे लंच बॉक्स मेरा बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार।
और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन रही है। आटा मैंने गूँथ करके रख लिया है और ये है हरा धनिया, तो इसको मैं काट करके डाल रही हूँ। मैं ना चाकू मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रही थी तो मैंने ये सीज़र ले लिया है, लेकिन ये सीज़र ना किचन की ही है, इसको मैं कहीं और यूज़ नहीं करती, मतलब कपड़ा वगैरह या कागज़ वगैरह काटने के लिए नहीं, किचन में ही रखती हूँ मैं। बेसिकली दूध की जो थैलियाँ आती हैं ना उनको कट करने के लिए, क्योंकि दूध की थैली ना मेरे से हाथ से फटती नहीं है, कई बार ख़राब हो जाती है और मुंह लगा नहीं सकते, तो इसलिए ये सीज़र मैं किचन में ही रखती हूँ और किचन में इसका यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए आटा बन गया था, तो यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेक दे रही हूँ। तो आजकल काम बस वही मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, उतना ही करती हूँ जितना ज़रूरी होता है। हाँ, डेली ना एक टास्क लेकर के रखती हूँ, जैसे ना मेन चीज़ सफाई का है, और मेरा ही नहीं, मेरा तो मान लीजिए सीन एक अलग ही चल रहा है प्रेगनेंसी वाला। बाकी मतलब नॉर्मल आदमी भी ना इस गर्मी में काम बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहा है। थोड़ी ही देर में ना गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगती है कि मन नहीं होता कि किचन में खड़े रहो। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा सा आइटम भी मैं नहीं बना रही हूँ। ज़्यादातर सुबह शाम की चाय वगैरह जो है वो निसी ही बना दिया करती है, और खाना मैं बना लेती हूँ फिर, और कई बार रात में भी डिनर वगैरह वो बना देती है। तो मॉर्निंग में क्योंकि फिर आदत है मेरी और मैं थोड़ा जल्दी से कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और एक बार में ही मैं आजकल खाना इतना बना लेती हूँ ना कि पूरे दिन का हमारा काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है जब दोपहर में दाल चावल वगैरह बनाना होता है तो बनाते हैं, तो वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ सेक दी हैं। प्लेट में मैंने एक रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी लगा दी थी आरोग्य के पापा को नाश्ता करने के लिए, तो वो खा लेंगे। और बाकी मैं यहाँ पे लंच के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ, और सिर्फ लंच के लिए ही नहीं, मैं इसी समय सारी रोटियाँ सेक करके रख लूँगी, जो दिन में भी हमें खानी है ना वो सारी भी। नहीं तो पहले ऐसे होता था ना कि मैं आटा गूँथा हुआ रख देती थी, मतलब सुबह एक बार आटा गूँथ के रख देती थी, जैसे जैसे हम खाते थे फिर मैं गरम गरम ही सेकती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, इकट्ठा सेक वेक के इकट्ठा गैस वगैरह साफ़ करके बर्तन वर्तन धो के फिर समझिए 10:30-11 बजे तक अपना सारा काम निपटा के और कमरे में ही जाके हम बैठते हैं। वही एक जगह है जहाँ थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद तो फिर शाम को ही निकलना होता है, जब चाय पानी का टाइम होता है तब। और यहाँ पे देखिए खाना बन गया था और मैंने ना लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। और शाम की देखिए ये क्लिप है, शाम को ना मैंने बनाया था वाइट ढोकला, सूजी का जो ढोकला बनता है। तो इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर पहले करी हुई है स्टार्टिंग में 1-2 बार, लेकिन यहाँ पे ना मैं भूल गई थी कैमरा लगाना और मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। फिर जब मैं इसमें तड़का लगाने गई ना तो मुझे याद आया कि चलो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना बीच में व्लॉगिंग करना मैंने छोड़ दिया है ना, तो अब मुझे याद नहीं रहता, चीज़ें मैं बना लेती हूँ तब याद आता है कि अरे मुझे इसको शूट भी करना था। तो बिल्कुल स्पॉन्जी सा ढोकला यहाँ पे बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बस सूजी दही और इनो वगैरह डाल करके इसको बेक कर लेना होता है। अवन में भी आप कर सकते हैं, मैंने तो इसको स्टीम ही किया है। और उसके बाद इस तरह से इसके पीसेस मैं कट कर ले रही हूँ और दूसरी तरफ इसका तड़का हो रहा है तैयार। तो बिल्कुल अच्छी तरह से जब पका हुआ होता है ना तो आपको इस तरह से ही स्मूथली कट जाता है और आपको दिखता है। अभी मैं आपको एक उठा के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल ही स्पॉन्जी सा ढोकला ये बन के तैयार हुआ था। और मुझे ना बेसन के ढोकले से ज़्यादा ये वाइट वाला ढोकला ही अच्छा लगता है। बनाती आजकल थोड़ा सा कम ही हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है ढोकला वगैरह। आरोग्य के पापा को थोड़ा कम पसंद है ना इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा कम बनाती हूँ। लेकिन आरू भी अब आराम से खाता है और निशी आई है तो उसको भी अच्छा लगता है, तो आजकल मैं बना ले रही हूँ थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली। और वैसे तो ना आपको इसको तब कट करना होता है जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा करने का मैं वेट नहीं कर सकती थी, थोड़ा बहुत ही ठंडा हुआ तभी मैंने इसको कट कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप, इसका स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा सा बना है। थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा ना तो और भी ज़्यादा स्पॉन्जी ये हो जाएगा। और इस तरह से कट करने के बाद थोड़ा सा आप फैला दीजिए ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। और तड़का लगाने के लिए इसमें मैंने देखिए कढ़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्ची ली है और सरसों के दाने लिए हैं, आप राई भी डाल सकते हैं। अच्छा, जो बेसन का ढोकला बनता है ना, प्रॉपर जो ढोकला बनता है, खमण की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
ढोकले में ये जो तड़का जाता है उसमें मीठा पानी जाता है, मतलब यही तीनों चीज़ें डालने के बाद उसमें चीनी डाली जाती है और पानी डाला जाता है, तो उसका टेस्ट मीठा मीठा सा आता है थोड़ा सा। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ना वाइट ढोकला, इसमें मीठा और पानी वगैरह नहीं जाता है, इसमें प्रॉपर यही तड़का लगता है जो मैं लगा रही हूँ। सरसों के दाने मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किए हैं क्योंकि थोड़ा कम पसंद आता है, आरू भी खाता है ना तो वो निकालने लग जाता है। अदरवाइज़ इसमें खूब सारे सरसों के दाने डाले जाते हैं या राई, और यही प्रॉपर तड़का लगता है। इसमें ये जो भुनी हुई हरी मिर्चें हैं ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हर मिर्चों की बाइट के साथ जब आप ये ढोकला कट करते हो ना तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से अलग अलग सी चीज़ें इवनिंग में मैं बनाती रहती हूँ। बस ये है कि वीडियो नहीं शूट कर पाती आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो ढोकला वगैरह खाया हमने, और उसके बाद ये देखिए शाम की क्लिप है। यहाँ पे टीवी चल रही थी। गाना मैं नहीं लगा सकती क्योंकि अगर गाना लगाऊंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो गाना नहीं लगा रही। बस आप यहाँ पे देख लीजिए कि थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और आरू को हम डांस करवा रहे थे, तो वो टीवी में जो गाना चल रहा था वही देख देख करके ये वो डांस कॉपी कर रहा है। और उसके बाद देखिए ये क्लिप है आज सुबह की, मतलब आज मॉर्निंग की ही। हमारी ये जो फोल्डिंग की चारपाई है ना, ये टूट गई थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कोई आए इसको बनाने वाला तो मैं उसको बनवा लूँ। टूट क्या गई थी, मतलब इसके पट्टे जो है ना वो फट गए थे, तो यहाँ पे मैं वही बनवा रही हूँ। और ये एक फोल्डिंग घर में रहती है ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे अभी इस टाइम निसी भी आई हुई है, तो हम लोग अगर एक कमरे में ही सोते हैं तो ये फोल्डिंग डाल लेते हैं ना, तो उस पर चाहे मैं, आरोकी के पापा या निशी कोई भी लेट जाता है। और गर्मियों में छत पे भी बैठने में आराम होता है, ठंड में भी आराम होता है। तो ये फोल्डिंग ना हर बार ही जब टूट जाती है तो इस तरह से मैं बनवा लेती हूँ, और फिर 1-2 साल ये चल जाती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो के एंड पे आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अब आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में। जब तक के रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।